अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने मैं लाने वाला हूं, और मैं हालांकि टाइम शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं नहीं ला पाया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अभी ये सारी कमी जो है अभी रह गई है पूरी करूं। पर डे मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डालूंगा, और आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। और जितने भी जैसे सेंटेंसेस है, हम जो आम बोलचाल के अभी इज एम आर वाज वर का जो यूजेज हमने दिया ही था, और आज भी मैं 50 से ऊपर ही स्ट्रक्चर्स, हालांकि कुछ मेरे व्यूअर्स की डिमांड है कि वीडियो का थोड़ा सा छोटा रखूं, तो इसीलिए। लेकिन मैं फिर भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, जैसे हम कहते क्या है कि मुझे कुछ कहना है, तो अब कहना चाहता हूँ उसकी तो ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, लेकिन कहना है मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, या मैं ये करना है मुझे जाना है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। और वो भी कहा ना कि बाकी जो चैनल्स पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मिलेंगी। मैंने उनको भी इस बार वीडियो की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी और वॉइस को भी मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा ना, लर्निंग मोड पे चल रहा हूँ, तो मैंने देखा भी है कि किस किस तरीके से। ये नहीं है कि जो स्ट्रक्चर से लिखे हैं केवल यही है, मैं हर एक स्ट्रक्चर के नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, और आज इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको इतना तो ज़रूर है कि किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे कैसे हम वाक्य यूज करते हैं। और अगर आप पर डे बोलने की कोशिश करेंगे अपने आम बोलचाल में अपने दोस्तों के बीच में, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये मेरी कोशिश होगी कि 8-10 दिनों में मैं ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स लेकर आऊँ। जैसे आप शुरू करते हैं, जैसे इज एम आर के साथ जब टू लग जाता है, जैसे तो करना है, इस तरह का वाज वर है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि करना था। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे कुछ कहना है, अब हम कहना है, मैं कहना चाहता हूँ। ताते ती हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं इंडेफिनिट है ना। लेकिन जब हमें कुछ कहना है, तो हम मुझे कुछ कहना है, तो क्या कहूँगा मैं कि मुझे, जैसे कि आई हो गया मैं के लिए, तो आई एम टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, तो यहाँ पे एम के साथ टू लग गया है ना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लड़का हूँ, ऐसे। लेकिन इसके साथ जब टू लग जाता है, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है जो आम बोलचाल में यूज होते हैं। ऐसे हैज़ हैव के साथ जब टू लगता है तो कंपल्सन है, मजबूरी को दिखाता है, आवश्यकता को दिखाता है। ऐसे हैड टू पास्ट में यूज होता है। इसके बाद जैसे कि आई एम टू गो टू पार्लियामेंट, मुझे पार्लियामेंट जाना है, संसद को जाना है, तो मैं ऐसे कैसे स्ट्रक्चर्स को करूं। तो जितने भी मैं सेंटेंसेस अभी बताऊंगा, स्लाइड्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि ताकि टाइम कम लगे। सभी व्यूअर्स की डिमांड है कि कम से कम टाइम को लगाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स करूं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी आपको अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल मैंने कहा ना, सारे ही सारे टॉप टॉप के अच्छे अच्छे जो आम बोलचाल में यूज होने वाले हैं, मैं वही आपके सामने जो है यहाँ पे दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ टू लगाना। वाज वर के साथ जब हम पास्ट है तो टू लगाते हैं, तो करना था। करना है मीनिंग होता है प्रेजेंट में। और हालांकि कहा ना कि स्लाइड्स बनाने में काफ़ी मेहनत हो जाती है, और बहुत इस कारण से भी, जैसे वाज वर है ये पास्ट टेंस का है, और हैज़ है प्लस टू जो है करना है या करना पड़ता है ना, इस तरह का अर्थ आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें वाज वर और हैड टू जब हम करेंगे तो पास्ट का है, और जो विल हैव करेंगे तो वो फ्यूचर का है। हम हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि कम से कम टाइम में हम हर चीज़ को कर ले। जैसे कि ये शुरुआत में थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं कि हैड टू करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा, है ना। इस तरह के जब भी हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू टू इन हिंदी, दोनों ही आप कर पाएंगे। अब जैसे कि स्ट्रक्चर्स पहला है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सब्जेक्ट पहले बता दें, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कर्ता को कहते हैं। ये सब हम पिछले वीडियो में जो इज एम आर वाज वर के हैज हैव के सिंपल यूजेस देख चुके हैं, ठीक है। और अब जो है उसके एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज वाली हम बात कर रहे हैं, स्पीकिंग वाली चीज़ों को बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कर्ता को, है ना। तीन चीज़ें मेन होती हैं, जैसे कि एक तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश में हम देखें तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि जब हम वहाँ कहते हैं कि राम आम खाता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट राम हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हो गया बाद में खाना, है ना। ये हिंदी का स्ट्रक्चर है।
लेकिन इंग्लिश में जब वही चीज़ को आप कहते हैं तो SVO हो जाता है कि राम ईट्स मैंगो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड, और ऑब्जेक्ट कर्म। कर्ता का फल जिस पे पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताया कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, करने वाला, और वर्ब, इन दो चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह कर लें। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना। सहायक के लिए ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम इसको। तो आपको जो है अभी बिल्कुल बेसिक कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत कम आता है, वो बच्चे भी जो बिगिनर्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसलिए पहले क्या आया? सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। जैसे इज एम आर बता दूं कि जैसे ही है, शी है ना। तो इसके साथ क्या होगा? इज होगा। इट है, क्या होगा? इज होगा, है ना। जबकि आई है तो आई के साथ एम होगा। प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ भी इज होगा। सिंगुलर नाउन यानी कि जो एक वचन नाउन होते हैं, संज्ञा, है ना। इमोशंस, फीलिंग्स, वो भी सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। जैसे लव, क्या है? सिंगुलर है ना। इसको हम प्लूरल नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ये वो। मच, और ये जो आप कहते हैं वर्ड, तो मच एंड मैनी में मैनी काउंटेबल आता है, और मच जो है अनकाउंटेबल के साथ होता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो काउंटेबल नाउन्स हैं सिंगुलर में, उनके साथ भी इज यूज होता है। इसके बाद आर क्या है? आर प्लूरल के साथ होता है। जैसे कि यू है, यू, वी, है ना, हम, ये सब के साथ क्या है कि प्लूरल नाउन में आर यूज होता है। ऐसे ही तो अब हमें ये समझना है कि ही इज है, ही इज टू गो देयर, है ना, उसे वहाँ जाना है, ठीक है, करना है, रहना है ना, मुझे वहाँ रहना है, जैसे हम वाक्य कहते हैं। तो आई एम टू लिव देयर, है ना। तो ये सब, अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये तो पहले आप स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर इज एम आर, उसके साथ टू लग जाएगा। इज एम आर देखेंगे आपके किसके साथ इज लगता है, तो उसके साथ इज होगा। जिसके साथ एम है, आई, और अगर आर है, जैसे प्लूरल नाउन है, या वी है, यू है, तो वहाँ पे दे है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा, तो उसके साथ जो है आर लगेगा। और प्लस टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। एक्चुअली टाइपिंग वगैरह में ये अच्छी तरह नहीं आता, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 हम जिसको कहते हैं, है ना। जहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप समझिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कर्म, है ना, जो कि कर्ता का फल जिस पे पड़ता है, और मीनिंग इस तरह का होता है। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल्स, मैं कहा ना जल्दी जल्दी, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब देखिए, जैसे मुझे संसद जाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, इसकी इंग्लिश हो गई आई, है ना। और एम टू, जाना है, ठीक है, सेवा करनी है, हासिल करनी है, इंतजार करना है ना, करना है। ये वाला जो हमने ऊपर बताया कि ये सेंस ये रहेगा, करना है, जाना है, हंसना है, बोलना है, देखना है ना। तो मुझे, जैसे मुझे तुझसे कुछ कहना है, ठीक है, तो आई एम टू से समथिंग। तो इस तरीके से, ज़्यादा तो हम बोलते यही हैं। हम ये तो नहीं कहते मुझे बोल, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, ऐसे तो हम नहीं बोलते। ये हम लिखते वक्त यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वही मैंने कहा कि जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके सामने, और इसके नेगेटिव भी होंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं जल्दी जल्दी। तो मुझे संसद जाना है, तो आई, मैं, मुझे, और एम टू लग गया क्योंकि ऐसा है, जाना है। उसके बाद गो टू द पार्लियामेंट, ठीक है, टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आगे द लगा गया, है ना, क्योंकि जो विशेष होते हैं उनके साथ द लगता है। अब दूसरी बात देखिए कि हमें देश की सेवा करनी है, तो हमें के लिए वी, आर टू, वी के साथ आर आएगा तो वी आर टू, और सेवा करने का मतलब सर्व द नेशन, राष्ट्र के आगे भी द लगेगा, तो द नेशन, है ना। तो अब देखिए कितना इजी है बनाना। हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल करनी है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैंने अच्छे सेंटेंसेस इस तरीके के लेने की कोशिश की है, जो हम कई बार आर्टिकल और पैराग्राफ ये सब जो लिखते हैं उसमें काम आ जाए, है ना। मैंने अदरवाइज नहीं तो आई एम टू प्ले, आई एम टू ईट, आई एम टू, मैंने बहुत सारे अभी वीडियोस मैंने देखे, वॉच भी किए कि कैसी चीज़ें हैं। तो उसमें देखा कि सब ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि बोलने में जल्दी आसानी हो जाए, लेकिन मैंने वो सेंटेंसेस यूज किया कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी और भी अच्छी है, जो थोड़े बिगिनर से और ऊपर हैं, वो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं आर्टिकल में, पैराग्राफ लिखने में। जैसे हमें देश की सेवा करनी है ना,
तो वी आर टू सर्व। देखिए एक चीज़ है, समझिए, मैं इसमें अभी अब अगले 10 दिन में हर दिन 1-2 वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। जैसे करनी चाहिए तो हम वहाँ शुड लगाते हैं, ठीक है? तो हम उसके अलग यूजेज, अभी तो मैंने इज एम आर वाज वर हैज हैव करा है, तो उसके साथ टू वाला स्ट्रक्चर आपके सामने लाया हूँ। हर दिन की कोशिश है कि कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ, वी आर टू सर्व द नेशन, आवर कंट्री इज टू विन ओवर करप्शन। देखिए हमारा देश, है ना, जैसे कि राधा की माँ, तो दो हो गए राधाज मदर, है ना। तो ऐसे ही जब कंबाइंड वर्ड होते हैं एज अ सब्जेक्ट होते हैं, ये नहीं कि इसमें हमारा है सब्जेक्ट या देश है, नहीं, हमारा देश, है ना, तो आवर कंट्री। उसके बाद को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल करनी है तो इज टू आएगा। कंट्री सिंगुलर है तो इज टू आ गया इसके साथ। और उसके बाद विन, जीत हासिल करनी है, और ओवर करप्शन, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इसीलिए जो सेंटेंस हुआ बहुत आसानी से उस पर बन के निकल गया। अब देखिए, तुम्हें दूसरों का इंतजार करना है तो यू आर टू वेट फॉर अदर्स, है ना। अब देखिए, तुम्हें दूसरों का इंतजार करना है तो यू आर टू वेट फॉर अदर्स, आई एम नॉट टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना है। तो ये हम कैसे सेंटेंस बनाए, यू आर टू वेट फॉर अदर्स, यू हो गया तुम्हें के लिए, यू के साथ आर आएगा, तो हमने क्या करा कि यू आर टू वेट फॉर अदर्स। अब देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। कभी भी एक चीज़ और बताऊं आपको, कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के साथ नॉट लग गया। और आपको एक चीज़ मैं बार बार, क्योंकि वीडियो में बोलूँगा टाइम ज़्यादा लगेगा, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, यानी कि अगर आप सिंपल से ही कोई सेंटेंस कहते हैं कि आई एम अ लॉयर, मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट लॉयर। तो मतलब क्या है, आई एम अ टीचर, तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो केवल एज ही इज अ बॉय, है ना, ही इज नॉट अ बॉय, तो क्या है, वहाँ ही मैंने यूज कर दिया। जैसे कि इट इज़ अ पेन, इट इज़ नॉट अ पेन, तो मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब को आपने देखा उसके साथ आपने नॉट लगा दिया। तो कभी भी जितने स्ट्रक्चर्स आएंगे सब में आपको यही मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है। लेकिन यही अगर इंटेरोगेटिव में आगे चला जाएगा तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा बाद में, ठीक है। तो वो अभी मैं स्ट्रक्चर्स बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आपने क्या किया कि इज एम आर के साथ नॉट लगाया और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया। जैसे मुझे संसद नहीं जाना है या तुम्हें संसद नहीं जाना है, तो तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, यू आर नॉट, यहाँ आई है तो एम नॉट है, तो वहाँ आर नॉट टू गो टू द पार्लियामेंट। हमें देश की सेवा नहीं करनी है ना। तो हमें के लिए वी के साथ आया क्या, आर, तो वी आर नॉट टू सर्व द नेशन। दे आर नॉट टू सर्व द नेशन, उन्हें नहीं करनी है तो दे आर नॉट हो जाएगा, नॉट टू, यानी कि देखिए आर के बाद नॉट लगा, लेकिन आर टू था, एम टू था, बीच में नॉट लग गया, यानी कि केवल नॉट लगने से ये नेगेटिव हो गया। तो दे आर नॉट टू सर्व द नेशन, उन्हें देश की सेवा नहीं करनी है, दे आर जस्ट बिजनेसमैन, है ना। अगर मैं बात करूं कि दे आर जस्ट बिजनेसमैन, वो केवल बिजनेसमैन है, दे आर नॉट टू सर्व द नेशन, उन्हें देश की सेवा नहीं करनी है। हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल नहीं करनी है। जैसे कि आवर कंट्री, हमारा देश हो गया, वहाँ पे इज था तो यहाँ इज और टू के बीच में नॉट लग गया, विन ओवर करप्शन, ठीक है। अब कहे कि आवर कंट्री इज नॉट टू विन ओवर करप्शन, हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल नहीं करनी है। जैसे हम कोई वाक्य कह रहे कि ऐसा लगता है कि हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल नहीं करनी है, जैसे नीट स्कैम आ गया, तो इट सिम्स दैट, ऐसा लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, है ना। इट अपीयर्स दैट आवर कंट्री इज नॉट टू विन ओवर करप्शन। हालांकि देखिए, नीड नॉट, मस्ट नॉट, बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने प्लान किया है, पर डे लाऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ क्या हुआ, इज नॉट टू और विन ओवर करप्शन। विन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें यहाँ पे भी नहीं सोचना, आना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आना है। अब तुम्हें दूसरों का इंतजार नहीं करना है ना। जैसे कहा यू आर नॉट टू, यू तुम्हें के लिए यू आर नॉट टू वेट फॉर अदर्स, है ना। जैसे कहा तुम्हें दूसरों का इंतजार नहीं करना है, आपने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कहा कि यू आर मास्टर ऑफ योर ओन, तुम अपने मर्जी के मालिक हो, यू आर नॉट टू वेट फॉर अदर्स। तो क्या कहा आपने, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन, यू आर नॉट टू वेट फॉर अदर्स।
तुम्हें दूसरों का इंतज़ार नहीं करना है। हालांकि मैंने कहा ना, नहीं करना है, नहीं करना चाहिए होता तो कुछ और हो जाता, शुड नॉट हो जाता, है ना, नीड नॉट की ज़रूरत नहीं है तो हो जाता। लेकिन अभी मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आपका बेसिक क्लियर हो जाए इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। यू आर नॉट टू वेट फॉर अदर्स। अब देखिए, इंटेरोगेटिव में इज एम आर आगे आ गया, सब्जेक्ट है प्लस टू है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को सेट कीजिएगा। क्या मुझे संसद जाना है? तो मुझे जाना है, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो एम हो गया। एक चीज़ आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन होते हैं तो उसका आंसर यस और नो में होता है। तो आई टू गो तो है ही है, लेकिन एम आगे आ गया, है ना। आई एम टू गो था तो एम आई टू गो टू द पार्लियामेंट, सेम टू सेम। पहले आप असर्टिव सेंटेंस बना लीजिए, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। वी आर टू सर्व था वहां पे, तो यहाँ आर आगे आ गया, तो आर वी टू सर्व द नेशन। क्या हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल करनी है ना। आवर कंट्री इज था तो इज आगे आ गया, तो इज आवर कंट्री टू विन ओवर करप्शन। क्या तुम्हें दूसरों का इंतजार करना है? तो आर यू टू वेट, यू आर टू वेट था, आर आगे आ गया। कभी भी क्वेश्चन बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का है ना। अब देखिए, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है। मान लो कि इंतजार नहीं करना है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट था, यहाँ पे इज एम आर सब्जेक्ट के बाद था, ठीक है, वो आगे आ गया है और नॉट को रहने दिया है, जैसे नॉट टू लगा दिया। जैसे अब देखिए स्ट्रक्चर कि क्या मुझे संसद नहीं जाना है, एम आई नॉट टू गो टू द पार्लियामेंट। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि क्या मुझे काम नहीं, खेलने नहीं जाना है, तो एम आई नॉट टू गो टू द प्ले ग्राउंड, है ना। तो इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। क्या मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो एम आई नॉट टू गो टू द स्कूल। तो इस तरीके से हम वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या हमें देश की सेवा नहीं करनी है, तो आर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, आर वी नॉट टू सर्व द नेशन। क्या हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल नहीं करनी है, तो इज आवर कंट्री नॉट टू विन ओवर करप्शन। देखिए कितना आसान है। अभी आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि हमारे कंट्री का मतलब आवर कंट्री हो गया, इज टू विन होना था, इज टू प्लस विन वर्ब लगना है फर्स्ट फॉर्म, तो इज टू विन इज आगे आ गया है, ठीक है, और ओवर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार पर। तो सेंटेंस बहुत आसान है। क्या तुम्हें दूसरों का इंतजार नहीं करना है, जैसे तुम्हें दूसरों का इंतजार करना है, तो यू आर टू था, यू आर टू वेट, है ना, यू आर टू वेट था। नहीं करना है, यू आर नॉट टू वेट। अब हेल्पिंग वर्ब केवल आगे आर यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, आर यू नॉट टू वेट फॉर अदर्स, तो क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि नकारात्मक भी है और ये साथ में इंटेरोगेटिव भी है। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली वाले यानी कि व्हाट व्हेन वेयर हाउ कुछ भी है, तो जो भी वर्ड है, व्हाट है तो व्हाट का मतलब क्या होगा, वाई है तो क्यों होगा। तो डब्ल्यू एच फैमिली सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाले के आगे डब्ल्यू एच फैमिली लग गया, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस हो गया। सभी चीज़ों के लिए ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा नेगेटिव हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो इंटेरोगेटिव हुआ, उसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली आ गया, तो वो क्वेश्चन आपका मैटर बताना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कि क्या है। व्हाट से है तो आप मैटर बताएंगे, व्हेन से है तो आप टाइम बताएंगे, वेयर है तो आप प्लेस बताएंगे। तो अब देखिए हम कैसे, जैसे उसी के अकॉर्डिंग मीनिंग उसका निकलेगा। जैसे कहा मुझे संसद कैसे जाना है, अब कैसे क्या हुआ, एक वर्ड है, कीवर्ड है डब्ल्यू एच फैमिली का, तो कैसे की इंग्लिश क्या हो गई, हाउ, है ना। और मुझे संसद जाना है का क्या था, आई एम टू गो टू द पार्लियामेंट। क्वेश्चन है तो आई के साथ एम आगे आ गया, यानी कि एम आई हो गया, ठीक है जी। एम आई के आगे फिर हाउ है तो कैसे जाना है, क्यों जाना है तो वाई एम आई टू गो टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है कैसे है क्यों है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली लग जाएगा। लेकिन सेम स्ट्रक्चर है, हाउ एम आई टू गो टू द पार्लियामेंट, हमें देश की सेवा कैसे करनी है ना। अब कैसे है तो हाउ, कब करनी है, कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, तो व्हेन आर, वी आर टू होना था, आर आगे आ गया है, तो वी आर टू का आर आगे आ गया, तो हाउ आर वी टू सर्व द नेशन, हमें कैसे करनी है, व्हेन आर वी टू सर्व द नेशन, है ना।
सेम चीज़ है, बाकी जो ऊपर के सेंटेंसेस है वही लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ज़्यादा होगा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको दोबारा आप उसको देखकर आसानी से करें, है ना। क्यों करनी है, तो क्यों की इंग्लिश वाई होती है, तो वाई आर वी, टू सर्व द नेशन। हमारे देश को भ्रष्टाचार पर कब जीत हासिल करनी है। अब यहाँ कब है, कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। आवर कंट्री इज टू विन था, तो इज आगे आ गया यहाँ से उठ के कि इज, व्हेन इज आवर कंट्री टू विन ओवर करप्शन। तुम्हें दूसरों का इंतजार क्यों करना है, कहते हैं ना, तुम्हें क्यों इंतजार करना है भाई, है ना। ऐसे हम वाक्य बोलते हैं अक्सर। तो हम क्या कहेंगे कि क्यों करना है, तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई। और हमने क्या कहा, वाई आर यू टू वेट फॉर अदर्स। यहाँ से यू आर था तो पहले आर आगे आया है, फिर वाई लग गया, तो वाई आर यू टू वेट फॉर अदर्स, कि तुम्हें दूसरों का इंतज़ार क्यों करना है। तो ये बड़ा ही आसान है। अब इसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं, पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में जैसे करना है की जगह करना था, वाज वर प्लस टू। सेम है, सब्जेक्ट पहले, फिर वाज वर, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कितना आसान है कि मुझे संसद जाना था तो आई वाज टू गो, मुझे खेलना था आई वाज टू प्ले, मुझे रुकना था आई वाज टू स्टॉप, है ना। आई वाज टू वेट, मुझे इंतज़ार करना था। तो ऐसे ही जब भी तुम्हें करना था, हम बोलते हैं ना तुम्हें इंतज़ार करना था, तो यू वर टू वेट, यू के साथ वर होगा। तो सबसे पहले माई, मुझे क्या है, इसकी इंग्लिश हो गई माई। इसके बाद मैंने कहा वाज वर्क के साथ टू, तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो आई वाज टू। उसके बाद गो, इतना ही मेन सेंटेंस। अगर मैं छोटा लिखता तो आपको ज़्यादा समझ में आता, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा सेंटेंस को बड़ा किया है ताकि आपको समझ में आए कि सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर एस वी ओ होता है। इसके बाद की चीज़ें हैं बाद की, है ना। तो एस वी ओ हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना है, वो हमने देख लिया। तो हमने कहा कि यू वर टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना था, तो आई वाज टू गो, मुझे संसद जाना था। वी वर टू सर्व द नेशन, हमें देश की सेवा करनी थी, तो हमें की वी, और वर टू, वी के साथ वर आएगा, सर्व, सेवा करनी थी, द नेशन। आवर कंट्री वाज टू विन ओवर करप्शन, तो आवर कंट्री हमारे देश के लिए हो गया, वाज टू यानी कि था, थे, थी, है ना। वाज टू, कंट्री के साथ वाज आएगा, और विन ओवर करप्शन, वी, यू वर टू वेट फॉर अदर्स, तुम्हें दूसरों का इंतजार करना था, तो यू वर टू, है ना, यू के साथ वर आएगा। अब इसी का नेगेटिव करेंगे तो देखिए, केवल यहाँ हिंदी में क्या लग रहा है, नहीं। कोई कहे कि हिंदी अब इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश से हिंदी बनाओ, तो अगर कोई ये इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, आई वॉज नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना था, टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को, है ना। जब इंग्लिश हिंदी से बना रहे हैं तो मुझे की इंग्लिश हो गई आई, और नहीं जाना था तो नहीं जाना था, नहीं करना था, नहीं देखना था, नहीं रुकना था, तो उसमें क्या होगा, वाज वर के साथ टू, तो आई के साथ आएगा वाज, तो आई वाज। और नहीं है तो वाज के साथ नॉट लग गया, और उसके बाद टू गो टू द पार्लियामेंट, यानी कि आई वाज नॉट टू द गो टू द पार्लियामेंट, है ना। अब इसके बाद हम आगे कहते हैं कि जो अगला सेंटेंस है, हमें देश की सेवा नहीं करनी थी, तो वी वर नॉट टू सर्व द नेशन। अब देखिए, वी, हमें के लिए वी, और वर नॉट, वी के साथ वर्ण लगेगा, तो वी वर नॉट टू सर्व द नेशन। हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल नहीं करनी थी, तो हमारा देश यानी कि आवर कंट्री वाज नॉट, नहीं थी, और टू विन ओवर करप्शन, ठीक है। तुम्हें दूसरों का इंतजार नहीं करना था, तो तुम्हें के लिए यू, है ना, यू वर नॉट टू वेट फॉर अदर्स, तुम्हें दूसरों का इंतजार नहीं करना था। अब देखिए, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ गया, सेम चीज़, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि वाज आई टू गो, देखिए अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आई वाज टू गो, तो वाज टू आई लगा देते हैं, ये सब तो गलती हो जाती है। तो वाज आई टू गो टू द पार्लियामेंट, क्या मुझे संसद जाना था, क्या हमें देश की सेवा करनी थी, तो वर वी टू सर्व द नेशन, है ना। क्योंकि क्या हमें करनी थी, तो वर वी के साथ वर था, वर आगे आ गया यहाँ से, तो वर वी टू सर्व द नेशन। अब देखिए, क्या हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल करनी थी, तो वाज आवर कंट्री, वाज यहाँ से उठा और आगे आ गया, है ना। तो वाज आवर कंट्री टू विन ओवर करप्शन,
क्या तुम्हें दूसरों का इंतजार करना था, तो वर यू टू वेट फॉर अदर्स। यानी कि एक दो शुरुआत के सेंटेंस करने के बाद आपके लिए आसान होता जाएगा, है ना। अब जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो देखिए सब्जेक्ट के साथ नॉट है, लेकिन यहाँ से हेल्पिंग वर्ब केवल उठकर बाहर आ गया है। ठीक है, जैसे देखिए कि क्या मुझे संसद नहीं जाना था, तो वाज आई टू गो टू द पार्लियामेंट, है ना। और वाज आई नॉट टू, है ना। यहाँ पे देखिए छूट गया है ना, सारे में छूट गए हैं लगता है। हाँ, क्या मुझे संसद नहीं जाना था, तो वाज आई नॉट टू गो टू द पार्लियामेंट। क्या हमें देश की सब जगह छूटा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, है ना। क्या हमें देश की सेवा नहीं करनी थी, तो देखिए जब पहले था कि वर वी टू सर्व द नेशन, तो वर वी नॉट टू, अगर हम इसको कहें तो क्या होता, वी वर नॉट टू सर्व द, देखिए आप इसको समझिए, वी वर टू सर्व द नेशन, है ना। वी वर टू सर्व, मैं तो छोटा ही लिखता हूँ, वी वर टू सर्व, हमें सेवा करनी थी। नेगेटिव हुआ तो वी वर नॉट टू सर्व, यहाँ नॉट लग गया, ठीक है जी, वी वर नॉट टू सर्व। जब इंटेरोगेटिव था तो ये वर आगे आ गया, वर वी टू सर्व। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो वर वी नॉट टू सर्व, यानी कि टू के आगे यहाँ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। चाहे यहाँ पे है, नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वर यू नॉट टू वेट फॉर अदर्स, क्या तुम्हें दूसरों का इंतजार नहीं करना था। अब है डब्ल्यू एच फैमिली, बहुत प्रिकॉशंस के बाद भी मिस्टेक्स हो ही जा रही हैं, है ना। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस में देखिए डब्ल्यू एच फैमिली आगे आ गया, और सब्जेक्ट, और इसको भी अगर आप चाहें तो नेगेटिव भी, इसमें भी टू के आगे नॉट लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ लगाया नहीं है तो सिंपल है, डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो क्वेश्चन है, वाट वैन वेयर जो भी है उसको देखते हैं कि मुझे संसद कब जाना था, तो व्हेन वाज आई टू गो टू द पार्लियामेंट। आई वाज था तो वाज आगे आ गया और उसके आगे डब्ल्यू एच आ गया। वाई वर वी टू सर्व द नेशन, देखिए वी वर था, वर आगे आया, डब्ल्यू एच फैमिली आगे आ गया वाई। अगर कैसे करनी थी तो हाउ हो जाता, है ना। कब करनी थी तो व्हेन हो जाता, व्हेन यहाँ केवल इस क्वेश्चन वर्ड को चेंज करेंगे, मीनिंग चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। हमारे देश को भ्रष्टाचार पर जीत हासिल कैसे करनी थी, तो वही है कि आवर कंट्री, वाज था तो वाज आगे आ गया, हाउ आगे आ गया, तो हाउ वाज आवर कंट्री टू विन ओवर करप्शन। तुम्हें दूसरों का इंतजार क्यों करना था, तो वाई वर यू टू वेट फॉर अदर्स, देखिए यू वर था तो वर आगे आ गया, वाई वर यू टू वेट फॉर अदर्स। अब मतलब बड़ा ही साफ है कि देखिए एक चीज़ और है, ये जो बता दूं, एक्चुअली ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो गए। फ्यूचर टेंस से ज़्यादातर ये मैंने लिख दिया है कि नॉट यूज्ड कॉमनली, है ना। जैसे कि तुम्हें करना होगा, करना पड़ेगा, एक्चुअली क्या है कि उसकी जगह जो हैव टू वाला स्ट्रक्चर यूज हो जाता है, जो कि हम अगले उसमें क्योंकि अब देखिए 30 मिनट होने को है, कोशिश तो बहुत की है, लेकिन फिर भी तो इसलिए मैं इस वीडियो को, क्योंकि हालांकि अगले एपिसोड में मैं नेक्स्ट बाकी पार्ट को लाऊंगा, है ना। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा इस वाले स्ट्रक्चर के बाद। इसको बता देता हूं मैं केवल कि विल बी टू, जैसे कि इज एम आर टू होता है, तो फ्यूचर में क्या होता है, विल बी टू। जैसे तुम्हें करना होगा, यू विल बी टू गो, तुम्हें मतलब डू, यू विल बी टू डू, है ना। तुम्हें जाना होगा तो यू विल बी टू गो, है ना। तो इस तरीके का, लेकिन ये कॉमनली यूज नहीं होते हैं, इसकी जगह हैज़ टू हैव टू वाला यूज होता है, विल हैव टू, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है टू शो कंपल्सन, वो कंपल्सन को दिखाता है। कोई भी वाक्य में जब मैं अगर हिंदी में अभी जो मैंने इज एम टू मुझे जाना है, वही सेंटेंस की जब मैं इंग्लिश कह रहा हूँ कि आई एम टू गो, लेकिन मुझे जाना है, अगर मैं मजबूरी में कहूँ सेंस मेरा वही है तो हिंदी वही रहेगी, लेकिन वहाँ आई हैव टू गो, उसका मतलब मुझे जाना पड़ा भी हो सकता है और जाना भी है, तो उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ वही चीज़ समझिए कि जब ऑलरेडी जो विल हैव टू ज़्यादा यूज हो जाता है, इसलिए विल बी टू, विल बी नॉट टू ये यूज कम होता है। लेकिन मैं फिर भी आपके सामने स्ट्रक्चर रख दे रहा हूँ, जैसे कि ही विल बी टू गो, है ना, उसे जाना होगा, ठीक है। तो जब नहीं जाना होगा तो विल नॉट बी, बी के आगे नॉट लग जाएगा, है ना। विल नॉट बी टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना होगा तो ही विल नॉट बी टू कुक, है ना। अगर वो क्या उसे खाना बनाना होगा तो विल ही बी टू कुक, है ना। अब देखिए जो भी स्ट्रक्चर है
विल आगे आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वही क्वेश्चन मार्क हो गए। WH फैमिली उसके आगे लगा दिया कि वाई विल ही बी टू विजिट डॉक्टर, है ना। अब देखिए उसे डॉक्टर के पास क्यों जाना होगा, तो देखिए उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, एक एक सेंटेंस को लेते हैं, उसे की इंग्लिश क्या हो गई, उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, है ना, उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो उसे के लिए हो गया ही, और जाना होगा, गा गे गी है तो यानी कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो ही विल बी टू गो, ही विल बी टू विजिट, है ना, तो ही विल बी टू विजिट हो गया। नहीं होगा, अगर नहीं जाना होगा तो ही विल नॉट टू बी विजिट, ही विल नॉट बी टू विजिट, यानी कि बी के बाद टू लगा, ही विल नॉट बी टू विजिट। और क्या जाना होगा तो विल ही बी टू विजिट, और क्यों जाना होगा तो वाई विल ही बी टू विजिट डॉक्टर, है ना, उसे डॉक्टर को विजिट क्यों करना होगा। तो अभी मैंने जितने भी हैं कम से कम 5 5 6 6 स्ट्रक्चर्स को लेकर अगर ये किया तो लगभग 30 35 स्ट्रक्चर्स तो हो ही गए हैं, है ना। और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 30 मिनट्स का एवरेज लेके चलूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी, आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करें, इंग्लिश और स्पीकिंग मिरर के सामने बैठकर बोलें, कोशिश करें, हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, आपस में 2 4 दोस्त मिलकर भी इंग्लिश में बातें करेंगे तब भी आपका जो है अच्छा हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मैंने तो कोशिश की है, मेरे पास हालांकि कहा ना टाइम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है कि मैं समय कुछ ज़्यादा नहीं स्पेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि अब आगे कोई भी डे मिस ना हो और लगातार आपके सामने मैं वीडियो लाता रहूँ। इसमें और भी कई टीचर्स साथियों का भी सहयोग है ना, उन सबको भी थैंक्स मेरी तरफ से। और क्योंकि मटेरियल तैयार करना, टाइपिंग करना, बहुत सारे काम है, और जैसे कि सलाह थे बच्चों की ही, और कि सर पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी पे काम करना, तो कोशिश की है, लर्निंग मोड में मैं हूँ ही हूँ। बाकी आप जैसा भी कमेंट करके कुछ सलाह देंगे मैं उस पर अमल करूँगा। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी, है ना। और अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया यहाँ थैंक्स यू हो जाता अगर मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग करता तो, लेकिन कोई नहीं, ये थैंक यू अलग लिखा हुआ है ना। कहा ना ये सभी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, धीरे धीरे आपका सहयोग रहा तो और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगा, है ना। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी, और अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी को थैंक्स, आपने वॉच किया, अभी टाइम दिया और आगे। लेकिन सबसे बड़ा थैंक तो जब होगा जब आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 पैराग्राफ लिखेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी स्ट्रक्चर्स हम बता रहे हैं उस पर आप अमल भी कीजिए, आम बोलचाल की भाषा में यूज़ कीजिए। थैंक यू।